ओके, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पहला था बेसिक मेथड, दूसरा था एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, उसके 3 सब ट्रीटमेंट्स, बाद में मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स एंड चौथा था तीसरा था मेथड ऑफ एडजस्टिंग एंगल्स एंड चौथा था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में 3 सब पार्ट्स थे, 1 upon x square plus bx plus c, 1 upon root of x square plus bx plus c and root of x square plus bx plus c, राइट। लास्ट टर्म एडजस्ट करने के बाद वो अपने 3 फॉर्मूला में चले जाते हैं। अब बाद में आया था कॉम्बिनेशन मेथड्स। तो जो कॉम्बिनेशन मेथड्स में lx प्लस एम अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डेरिवेटिव एडजस्ट करना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। फर्स्ट पार्ट जाता है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स में, दूसरा जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। इसका अलग वीडियो हम लोगों ने बनाया है। देन एल एक्स प्लस एम अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्स्ट पार्ट जाता है टर्म सब्स्टिट्यूशन में, सेकेंड पार्ट जाता है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। अब तीसरा कॉम्बिनेशन मेथड एल एक्स प्लस एम अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो जो ट्रीटमेंट सेम है, डेरिवेटिव एडजस्ट करो, रेडिकल साइन का डेरिवेटिव एडजस्ट करो, फिर से फर्स्ट पार्ट जाएगा टर्म सब्स्टिट्यूशन में एंड दूसरा पार्ट जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तो प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट, प्रॉब्लम का मैप ये आपको मालूम होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट स्टार्ट द सम, राइट। स्टार्ट कर सकोगे पर फिनिश नहीं कर सकोगे उसको। तो इसका एक मॉडल सम लेते हैं सो दैट द कंसेप्ट विल बी क्लियर। रूट ऑफ 3x minus 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। कुछ फ्लो चार्ट ऐसा है कि इसका डेरिवेटिव एडजस्ट करेंगे, इंटीग्रल को स्प्लिट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जाएगा टर्म सब्स्टिट्यूशन में, सेकेंड पार्ट जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। तो दो I1 एंड I2 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सो इसका डेरिवेटिव आया 2x प्लस 1। तो यहां आपको 2x प्लस 1 एडजस्ट करने के लिए बच्चों पहले x का कोएफिशिएंट 1 करो, x माइनस 2/3, 3 को मैंने कॉमन लिया। बच्चों ये रूट के अंदर की क्वांटिटी वैसे ही आती रही है। बाद में मुझे चाहिए 2x प्लस 1, सो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2x प्लस 1 में से 2x तो मिला, अब मुझे प्लस 1 चाहिए, राइट। सो दिस विल बी, यहां लिख देता हूं उतना ही पार्ट, 3/2 2x, मुझे प्लस 1 चाहिए। तो जो टर्म चाहिए वो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो, -4/3 एज इट इज। सो नाउ आपका जो इंटीग्रल है वो 3/2 को मैं इंटीग्रल के बाहर निकालता हूं। दिस इज 2x प्लस 1 -4 minus 3 is -7/3, -7/3. So I have simplified only the first term. आपका जो सेकेंड टर्म है वो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज। नाउ मैं इस रूट से इसको मल्टीप्लाई करूंगा और इसका सेपरेट इंटीग्रल करूंगा। सो आई इज इक्वल टू 3/2 बाहर, इंटीग्रल में 2x प्लस 1 के साथ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, माइनस 7/3 के साथ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। बच्चों देखो ये इंटीग्रल गया टर्म सब्स्टिट्यूशन में, राइट। सो टर्म सब्स्टिट्यूशन यहां क्या करेंगे, रूट के अंदर की क्वांटिटी
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो 2x प्लस वन dx के साथ dt हो जाएगा, और ये कहा गया रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में गया, राइट। सो इंटीग्रल में I इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट डालो बच्चों, दिस इज I1 माइनस 7/3 I2, दिस आई हैव टेकन इट एज I2। 3/2 से पहले मल्टीप्लाई करके सेफ बन जाता हूं, सो 3I1/2 माइनस यहां मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7/2 I2। ना I1 को सॉल्व करेंगे, I1 आपका है इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। टर्म सब्स्टिट्यूशन में गया बच्चों, तो इसको t लिया तो ये टर्म और ये टर्म dt हो गया, दिस टर्म आई हैव टेकन इट एज t, तो दिस हैज बिकम dt। सो ये हो गया रूट ऑफ t, रूट ऑफ t मतलब t रेज टू 1/2, t रेज टू 1/2 का इंटीग्रल t रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, तो उल्टा होके 2/3 प्लस सी। सो I1 का वैल्यू, t को रीसब्स्टिट्यूट करने को भूलो मत, t का वैल्यू जो आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू 3/2 प्लस सी। ये आपका I1 सॉल्व हो गया, फर्स्ट हैज गॉन इन टर्म सब्स्टिट्यूशन। बच्चों सेकंड पार्ट जो है I2 इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, लास्ट टर्म इज मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, द लास्ट टर्म 1/4 आना चाहिए, तो इस 1 को कैसे लिखेंगे 1/4 प्लस 3/4, बराबर है। सो दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4। इस 1 को लिख दिया, मुझे वांटेड टर्म कौन सा है बच्चों 1/4, तो 1 को लिख दिया 1/4 प्लस 3/4। अब दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर, एंड दिस इज √3 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। बच्चों ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में गया, तो वो सब फॉर्मूले x/2 से चालू होते हैं, x प्लस 1/2 अपॉन 2, और a स्क्वायर बाय 2 से एंड होते हैं, सो 3/4 a स्क्वायर इज 3/4 अपॉन 2 मतलब 3/8। फर्स्ट टर्म इज द लेफ्ट हैंड साइड, बच्चों लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये का मतलब ये का ही मतलब ये, सो रूट ऑफ x square plus x plus 1, and second term is the right hand side of the previous formula, that is log of x plus same term, log of x मतलब x plus 1/2 plus same term बच्चों, same term मतलब ये x square plus x plus 1। तो यहां आपको I1 मिला, यहां आपको I2 मिला है। अब इस I1 और I2 की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वो फाइनल आंसर लिख देता हूं, ये थोड़ा सा पार्ट मुझे रब करना पड़ेगा। So here value of I is equal to बच्चों 3/2 I1, सो 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कटा 2 कटा, I1 इज दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू 3/2 माइनस 7/2 I2, बच्चों I2 ये दो टर्म्स है उसमें, तो माइनस 7/2 रख दिया मैंने, और I2 का जो वैल्यू है सबसे लंबा चौड़ा फॉर्मूला
indefinite का. So this value I will write down x plus 1 by 2 upon 2 root of x square plus x plus 1 plus 3 by 8 log of x plus same term. So x यहाँ है x plus 1 by 2 plus same term, that is root of x square plus x plus 1, and that will be your final answer. So I1 और I2 सेपरेटली सॉल्व करना पड़ता है, बट प्लीज अंडरस्टैंड क्या लॉजिक मेन क्या है बच्चों. फॉर द टाइप lx प्लस m अपॉन रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, रेडिकल साइन के अंदर का डेरिवेटिव एडजस्ट करो lx प्लस m की जगह पे, फिर इंटीग्रल को स्प्लिट मारो. फर्स्ट पार्ट जाएगा टर्म सब्स्टिट्यूशन में और सेकंड पार्ट जाएगा रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. थैंक यू.